बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हिरण, बंदर, मोर और हाथी भी। उन सब में एक हाथी था जो उम्र में सबसे बड़ा और समझदार माना जाता था। जंगल के सभी जानवर उसे बाबा हाथी कहकर पुकारते थे। बाबा हाथी अब बूढ़े हो चुके थे। पहले वह बलवान थे। लंबी सूंड से पेड़ उखाड़ देते थे। अपने दांतों से शेर, बाघ तक को डरा देते थे और नदी से सबसे ज्यादा पानी खींचकर पूरे झुंड को पिला देते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी ताकत घटती चली गई। अब उनके दांत घिस चुके थे, पैरों में सूजन आ जाती थी और आंखें भी धुंधली हो चुकी थी। फिर भी उनके अनुभव और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। छोटे जानवर जब आपस में झगड़ते तो बूढ़ा हाथी ही उन्हें समझाता। जब जंगल में सूखा पड़ता तो पानी खोजने की तरकीब वही बताता। जब कोई जानवर बीमार पड़ता तो कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए, यह ज्ञान भी उसी के पास था। लेकिन अब जंगल के युवा जानवर सोचने लगे थे, बाबा हाथी का जमाना गया, अब हमें अपने दम पर जीना चाहिए। बूढ़ा हाथी अब काम का नहीं। एक दिन हिरणों का झुंड जंगल के बीच आपस में बात कर रहा था। देखो, बाबा हाथी अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। हाँ, पहले वह हमारे लिए पेड़ गिरा देते थे, फल तोड़कर लाते थे, लेकिन अब तो खुद ही मुश्किल से चलते हैं। हमें अब उनकी मदद की जरूरत नहीं। उधर बंदर भी पेड़ पर बैठकर हौंस रहे थे। हा हा हा, बूढ़ा हाथी अब तो बस सोता रहता है, पहले जैसे दौड़ भाग नहीं करता। यह बातें सुनकर बाबा हाथी का दिल टूट जाता। वह सोचते, कभी मैं इन सब का सहारा था, लेकिन आज ये मुझे बोझ समझने लगे हैं। जंगल में कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई थी। छोटी छोटी नदियां और तालाब सूख गए। पानी की तलाश में जानवर भटकने लगे। हिरण, बंदर, बाघ, शेर सब परेशान थे। छोटे बच्चों को प्यास से रोना पड़ रहा था। एक दिन सब जानवर इकट्ठा हुए और बोले, हमें पानी चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे। तभी शेर बोला, चलो हम सब मिलकर कोई नदी खोजते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। सब थक हार कर बैठ गए। तभी एक छोटे खरगोश ने कहा, क्यों न हम बाबा हाथी से पूछें, शायद उनके पास कोई उपाय हो। पहले तो सब जानवर हंसने लगे। अरे, वह बूढ़ा हाथी अब क्या करेगा? लेकिन मजबूरी में उन्हें उसकी याद आई। सब जानवर बाबा हाथी के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हम सब बहुत परेशान हैं, पानी कहीं नहीं मिल रहा, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। बूढ़े हाथी ने गहरी सांस ली और अपनी सूंड से जमीन पर इशारा करते हुए बोला, मैंने अपने जीवन में यह जंगल पूरी तरह देखा है। यहां से 3 दिन की दूरी पर एक पुराना तालाब है। वह जमीन के नीचे से जुड़ा है। वहां सालों से पानी सूखता नहीं। अगर तुम सब हिम्मत करके वहां पहुंच जाओ तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। शेर ने पूछा, लेकिन बाबा, हमें रास्ता कौन दिखाएगा? बूढ़ा हाथी मुस्कुराया, मैं चलूंगा, मेरी चाल धीमी है, लेकिन मैं रास्ता जानता हूं। सभी जानवर बूढ़े हाथी के पीछे पीछे चलने लगे। यात्रा कठिन थी, गर्मी बहुत थी और कई जगह कांटेदार झाड़ियां भी थी। छोटे छोटे बच्चे थक कर बैठ जाते तो बूढ़ा हाथी अपनी सूंड से उन्हें सहारा देता। कभी वह अपनी सूंड से झाड़ियों को हटाता, कभी अपनी भारी देह से रास्ता साफ करता। सबको आश्चर्य हो रहा था कि जिसे वे बेकार समझते थे, वही आज सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे सब उस पुराने तालाब तक पहुंच गए। सचमुच तालाब में ठंडा मीठा पानी भरा हुआ था। सभी जानवर दौड़कर पानी पीने लगे। बच्चों ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। जब सबकी प्यास बुझ गई तो शेर ने आगे बढ़कर कहा, बाबा हाथी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी ताकत भूल गए थे, लेकिन आपका ज्ञान और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज अगर आप न होते
तो हम सब प्यास से मर जाते। हिरण, बंदर, खरगोश सबने एक स्वर में कहा, बाबा हाथी की जय। बूढ़ा हाथी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटों, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अनुभव और बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसका जीवन हमेशा सुरक्षित रहता है। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने बूढ़े हाथी का आदर करना शुरू कर दिया। वे समझ गए कि ताकत समय के साथ घट सकती है, लेकिन अनुभव और बुद्धि हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। बुजुर्गों को कभी बोझ मत समझो। उनका अनुभव और आशीर्वाद हर संकट से बाहर निकाल सकता है। युवा ताकतवर हो सकते हैं, पर बुजुर्गों का ज्ञान अनमोल होता है। अगर आपको बूढ़ा हाथी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी हर लाइक और कमेंट हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।